4 लोगों का एक परिवार केवल सूअर का मांस खाता था और परिणाम स्वरूप उन सभी की नाक सूअर की तरह हो गई। पिता, जिसकी भूख सबसे ज्यादा थी, ने सूअर के कान भी उगाए। सबसे छोटा बेटा सूअर का मांस खाने के बाद पड़ोसी के घर मुर्गे की टांगे मांगने गया। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसने एक कॉक्सकॉम और एक मुर्गे की पूंछ उगा ली। एक और पड़ोसी को केवल मछली खाना पसंद था, लेकिन मछली के हर निवाले के साथ उसके शरीर पर मछली की पपड़ी उगाती थी। जल्द ही उसके पैर मछली की पूंछ में बदल गए। हालांकि उसने बस अपनी खुजली वाली मछली की त्वचा को खरोंचा और भी जोर से खाया। दूसरे घर में 2 भाई थे जो और भी अजीब थे। एक को केवल मटन खाना पसंद था, जबकि दूसरे को केवल गोमांस खाना पसंद था। इसलिए उन्होंने क्रमशः भेड़ के सींग और गाय के सींग उगाए। उस रात एक रहस्यमय आदमी गांव में आया और एकमात्र पेड़ पर कब्जा कर लिया। जल्दी ही जमीन से एक घर उगाया। अगली सुबह जैसे ही मछली प्रेमी चाचा ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने मछली पकड़ना शुरू कर दिया। गाय और भेड़ भाइयों ने एक मेज निकाली, बाहर खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक नया घर देखकर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दोनों खाना खा रहे थे, अचानक दरवाजा खुल गया और अजनबी सीधे उनके खाने की मेज पर चला गया। भाइयों ने करीब से देखा और तुरंत डर गए। उनकी डरावनी चीखों ने पूरे गांव को चौंका दिया। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और पाया कि यह अजनबी वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति था, जिसके सभी अंग ठीक थे और वह दिखने में भी सामान्य था। जाहिर है, विचित्रताओं से भरे इस गांव में एक सामान्य व्यक्ति ही असली विचित्रता थी। भीड़ के दबाव में उस आदमी ने जल्दी से अपना खाना, हरी घास का एक डंठल निकाला और उसे एक ही बार में निगल लिया। पता चला कि यही सामान्य रहने का रहस्य था। गांव वाले तुरंत समझ गए। घर लौटकर उन्होंने अपनी मेज पर रखे मांस की जगह हरी घास रख दी। यकीनन उस आदमी का मुंह तुरंत थोड़ा सिकुड़ गया। घास खाने के बाद मछली की पूंछ वाले आदमी के शल्क भी थोड़े कम हो गए। तब से सभी गांव वालों ने मांस खाना छोड़ दिया और हरी घास खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मछली की पूंछ वाले आदमी के पैर सामान्य हो गए, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और फिर से खाने के लिए एक मछली निकाल ली। अगले ही सेकंड उसके पैर एक बार फिर मछली की पूंछ में बदल गए। सूअर के सिर वाला आदमी भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और सूअर के पैर खा गया। अगले ही सेकंड उसकी सूअर की नाक वापस बढ़ गई, लेकिन अब उसे हरी घास से बहुत घृणा हो रही थी। इसलिए गुस्से में आकर उसने अपनी मूल खाने की आदतों पर लौटने का फैसला किया। बूढ़ी मुर्गी के घर में भी ऐसी ही स्थिति चल रही थी। जैसे ही वे लड़ने वाले थे, दूसरी तरफ लाल शराब में हरी घास देखकर छोटे भाई ने गिलास को सीधे जमीन पर फेंक दिया। इस हरकत ने तुरंत ही उन भावनाओं को जगा दिया जो वे लंबे समय से दबा रहे थे और वे लड़ने लगे। हालांकि प्लेट उस सूअर के सिर वाले आदमी के सामने गिर गई। अब हरी घास देखकर उसे गुस्सा आ गया, इसलिए वह सीधे दौड़ा और दूसरे आदमी की गाय की सींग पकड़ ली। झगड़ा तुरंत पूरे गांव में फैल गया। सभी के दिलों में लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार बाहर निकल आया। वे जो भी पकड़ते उसे पीट देते। पूरा गांव तुरंत लड़ाई के अराजक दृश्य में उतर गया। अगले सेकंड में लड़ने वाली भीड़ शाकाहारी के दरवाजे पर पहुंच गई, ठीक उसी समय जब वह आराम से हरी घास खा रहा था। यह दृश्य किसी तरह के बदलाव को ट्रिगर करता हुआ प्रतीत हुआ। गांव वाले पागलों की तरह उस आदमी के घर में घुस गए। उन्हें यकीन हो गया कि वह उनके सारे दुखों की जड़ है और उन्होंने उस पर अपनी सारी नाराजगी जाहिर की। तब से हर कोई अपनी बेफिक्री की जिंदगी में लौट आया, जो चाहे खा लिया। हालांकि एक सुबह बार बार भोग विलास करने के बाद मछली की पूंछ वाला आदमी पूरी तरह से मछली में बदल गया, लेकिन जैसे ही वह नदी में कूदा, उसे एक और मछली प्रेमी व्यक्ति ने पकड़ लिया।